साउंडिंग द हेवन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि येन फेन उस फॉरेस्ट में जाने के लिए रेडी हो गया था। तभी उसे रास्ते में एक पागल आदमी मिला था जो कह रहा था कि सभी लोग मरेंगे, तुम सब मारे जाओगे। और तभी हमने देखा था कि जिंग और जियांग परिवार के लोग भी उस जंगल में जा रहे थे। एपिसोड 28 में हम देखते हैं कुछ लोग उड़ते हुए कह रहे होते हैं कि जल्दी चलो, वहाँ से सेना रवाना होने वाली है। और अब वह सभी लोग एक जगह आकर उतर जाते हैं और तभी उनके सामने एक व्यक्ति आता है। वह कहता है कि सेक्रेड मेडिसिन को ढूंढने के लिए जंगल में प्रवेश करने को तैयार हो जाओ। और अब वह एल्डर वहाँ से पीछे मुड़कर देखता है तो वह वहाँ जंगल में काफी सारे लोग हैं जो कि लड़ रहे हैं। और तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं। वह बताते हैं कि वहाँ एक काफी बड़ा रॉक बर्ड है जो कि सभी लोगों को मार रहा है। अब उस जगह से काफी सारे लोग भागे चले आ रहे होते हैं। इधर वह रॉक बर्ड उन सभी लोगों को मार रहा होता है। और तभी जिंग और जियांग परिवार के एल्डर और उनके सैनिक फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उन दोनों परिवार के लोग उस रॉक बर्ड पर अटैक कर देते हैं, परंतु उससे तो उसे कुछ भी नहीं होता। और अब वह रॉक बर्ड अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे कि वह सैनिक इधर उधर गिरने लगते हैं। अब वह रॉक बर्ड अपनी जायंट स्प्रिट से अटैक कर रहे लोगों पर अटैक करता है जिससे कि वह लोग वहीं मारे जाते हैं। अब वह रॉक बर्ड वहाँ एक बड़ा टर्नेडो बना देता है जिसकी चपेट में आ रहे लोग उसी में घूमने लगते हैं। उस टर्नेडो की वजह से उन एल्डर की बग्गियां भी टूट जाती हैं। तभी एक एल्डर आकर उस रॉक बर्ड पर अटैक करते हैं जिससे कि वह टॉर्नेडो वहीं शांत हो जाता है। अब वह लोग काफी तेजी से नीचे आकर गिर रहे होते हैं। इधर एक एल्डर अपना एक जायंट हैमर समन कर लेते हैं। वह उससे उस रॉक बर्ड पर अटैक करने की कोशिश करते हैं परंतु वह बच जाता है। अब वह रॉक बर्ड उन एल्डर पर अपना अटैक करता है जिससे वह अपने हैमर से वहीं की वहीं रोकने की कोशिश करते हैं और साथ ही उससे उस रॉक बर्ड पर अटैक करते हैं। और तभी दूसरे एल्डर अपनी लाइटनिंग पावर से उस पर अटैक करते हैं। अब वह दोनों एल्डर एक साथ उस रॉक बर्ड पर अटैक कर रहे होते हैं परंतु तभी वह रॉक बर्ड एक एल्डर पर अटैक कर उन्हें घायल कर देता है। और फिर वह रॉक बर्ड उस एल्डर पर भी अटैक करता है परंतु वह एल्डर सील बनाकर बचने लगता है। वहाँ जितने भी लोग होते हैं वह सभी लोग अपने चारों तरफ एक सील बनाकर बच रहे होते हैं। कुछ सोल्जर एक बड़ी सील को बनाकर अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं परंतु वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। अब वह एल्डर फिर से एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं जिससे कि वह उन सभी के अटैक से चारों तरफ से घिर जाता है। यह देखकर वह अपनी पावर को रिलीज करता है जिससे कि सभी अटैक नैलिफाई हो जाते हैं। अब तभी एल्डर वहाँ आसमान में एक कट लगाकर लेजर अटैक उस रॉक बर्ड पर करते हैं जिसमें वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। येन फेन उस रॉक बर्ड को देखते हुए सोच रहा होता है कि पिछली बार तो यह सिर्फ हमारे साथ खेल रहा था। और अब थोड़ी देर बाद तभी वहाँ वह ओल्ड मैन आ जाता है। वह कहता है कि तुम सभी मारे जाओगे, तुम भी और तुम भी। वह हंसते हुए कह रहा होता है कि तुम सभी मरोगे। और तभी येन फेन उस एल्डर को देखता है और अब वह रॉक बर्ड फिर से अपनी पावर को गैदर कर रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। और इधर चारों एल्डर भी फाइट करने के लिए रेडी होते हैं जो कि उस पर अटैक कर देते हैं परंतु रॉक बर्ड के अटैक से उन सभी के अटैक वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अब वह भी पीछे गिर जाते हैं। यह सब कुछ देखकर वह ओल्ड मैन कह रहा होता है कि तुम सभी अवश्य ही मरोगे, मरोगे तो मरोगे। और तभी उस ओल्ड मैन को कुछ होने लगता है और फिर वह कहता है कि इमोर्टल और मोर्टल वर्ल्ड में विजिट नहीं कर सकते। वह कहता है कि सुंग वेई, तुम्हें इमोर्टल बनना है। इधर तभी वह रॉक बर्ड वहाँ आए सभी लोगों पर अटैक करने लगता है जिससे कि वहाँ आए लोग मरने लगते हैं। तभी वह रॉक बर्ड उस ओल्ड मैन पर अटैक करने वाला होता है जिसे येन फेन सचेत करता है परंतु वह ओल्ड मैन उस रॉक बर्ड के अटैक से अपना हाथ उठाते ही बच जाता है। इधर वह रॉक बर्ड उस पूरी जगह में तबाही मचा देता है। तभी येन फेन उस ओल्ड मैन के पास जाता है परंतु उस ओल्ड मैन की पावर तभी एक्टिवेट हो जाती है जिससे कि उस रॉक बर्ड द्वारा लगाई गई आग उन लोगों के पास नहीं पहुंचती और उनके चारों तरफ एक सील बनी होती है। और अब थोड़ी देर बाद वह रॉक बर्ड वहां से चला जाता है। वह फॉरेस्ट पूरी तरह आग से लथपथ होता है। अब वह ओल्ड मैन सोच रहा होता है कि इमोर्टल बनने का मतलब क्या है। वह कहता है कि यहाँ तो सारी सेना मारी गई, भविष्यवाणी सच हो गई, सभी मारे गए। और तभी वह ओल्ड मैन वहाँ एक
पैर रखता है जिससे कि वह काफी स्पीड से वहाँ से चला जाता है। यह देखकर येन फेन उस ओल्ड मैन का पीछा करने लगता है और परंतु वह ओल्ड मैन तो काफी स्पीड से वहाँ से जा रहा होता है। येन फेन उस ओल्ड मैन की गति को देखकर कहता है कि यह व्यक्ति अपने एक कदम में कुछ मीलों की दूरी तय कर रहा है, यह तो इम्पॉसिबल है। और अब येन फेन एक जगह आकर उस ओल्ड मैन के पैरों के निशान को देखता है। वह उस ओल्ड मैन के पैरों के निशान को देखकर कहता है कि यह तो दाव पैटर्न है, इसकी तुलना लेजेंडरी एशियन पॉवर से की जा सकती है। अब येन फेन उसी निशान पर अपना पैर रखता है जिससे कि वह काफी स्पीड से ट्रेवल करने लगता है। और अब येन फेन तुरंत उस ओल्ड मैन के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि ओल्ड मैन रुको, परंतु वह ओल्ड मैन तो उसे भी अपने साथ काफी स्पीड से खींचे ले जा रहा होता है। येन फेन इतनी तेज गति को देखकर चौंक जाता है। वह कहता है कि यह तो अद्भुत है। अब वह ओल्ड मैन एक जगह आकर रुकता है और अब वह एक पहाड़ को देखते हुए कहता है कि मुझे देखो, मैं आप लोगों से मिलने के लिए वापस आ गया। येन फेन उसकी तरफ और उस माउंटेन को देखते हुए कहता है कि यह तियानजुआन होली लैंड एशियन फॉरबिडन लैंड में मिट गई। वहाँ 6000 साल पहले लीजेंड होते थे। अब वह उस ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या तुम यहाँ किसी से मिलने आए हो? वह ओल्ड मैन रोते हुए कह रहा होता है कि मैं वापस आ गया। और अब वह एकदम से शांत हो जाता है। वह कहता है कि यह सब व्यर्थ है, कब रिइंकार्नेशन की साइकिल चलेगी, मैं लड़ने जा रहा हूँ। और वह ओल्ड मैन ऐसे ही वहाँ बातें करते रहता है। वहाँ दिन से रात और रात से दिन भी निकल आता है। अब वह ओल्ड मैन निराश होते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी येन फेन उसे पकड़ते हुए रोकता है। तभी वह ओल्ड मैन शांत होते हुए और येन फेन को देखते हुए कहता है कि तुम कौन हो? येन फेन कहता है कि मैं आपका अनुसरण करते हुए यहाँ तक आया हूँ। परंतु वह ओल्ड मैन तो अब उसे अपनी पावर से दूर हटाते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब हम 3 महीने बाद का समय देखते हैं। सिटी में कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि क्या तुमने सुना है कि जो कोई भी 3 महीने पहले जंगल में गया था वह सब मारे गए? तभी दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैंने सुना है कि परिवारों के लोग फिर से इकट्ठा हो रहे हैं और अब वह फिर से उसी जंगल में जाएंगे। और तभी वह सभी लोग आसमान में देखती हैं जहाँ कुछ वॉरियर्स जा रहे होते हैं। येन फेन एक जगह बैठा होता है। वह कहता है कि मुझे लगता है कि इस बार अरेकनेस परिवार मेडिसिन को एकत्रित करने के लिए फिर से जंगल जा रहे हैं। तभी हम वहाँ एक लड़की को देखते हैं जो कि येन फेन को देखकर उसकी तरफ जाने लगती है। तभी उसके साथ के सोल्जर उस लड़की को रोकने की कोशिश करते हैं। यह देखकर वह लड़की उनसे कहती है कि मैं अपने एक पुराने दोस्त के साथ चाय पीने जा रही हूँ। यह सुनकर वह सैनिक वहीं शांत पड़ जाते हैं। लिन जिया येन फेन की एक पुरानी दोस्त है जो कि उसके साथ अर्थ से यहाँ आई थी। येन फेन कहता है कि लिन जिया तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ तो गार्ड भी हैं। लिन जिया कहती है कि वे सभी कांग परिवार से हैं। कांग परिवार मुझे लीड कर रहा है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो ये मुझे घूरते रहते हैं। ये सब कल्टीवेशन की वजह से है और वैसे भी तुम तो कल्टीवेशन नहीं कर सकते, इसीलिए तुम समझ नहीं पाओगे। लिन जिया कहती है कि वैसे तुम बताओ कि सब कुछ कैसा चल रहा है? मैंने 3 साल से तुम्हें नहीं देखा। येन फेन उसे चाय देते हुए कहता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। वह कहता है कि तुमने तो अपनी सुंदरता और आकर्षण को पुनः प्राप्त कर लिया, तुम्हें तो बधाई हो दादी लिन। यह सुनकर जिया कहती है कि अब मुझे तुम्हें एक थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। अब वह कहती है कि वैसे अब जीवन बीतता जा रहा है, यह सब वास्तविक जीवन जैसा नहीं लगा, तो मैंने वापस घर जाने की भी उम्मीद खो दी है। वह उन गार्ड्स की तरफ देखती हुई कहती है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, भविष्य में तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता देना। और तभी वह सोल्जर भी जिया के पास आने लगती है। जिया उससे कहती है कि अब हम फॉरबिडन लैंड में मिलेंगे, मैं तुम्हें सारी बात वहीं बताऊंगी। और फिर वह वहाँ से चाय पीकर वहाँ से जाने लगती है। और अब वह गार्ड भी वहाँ से चले जाते हैं। यह देखकर येन फेन सोच में पड़ जाता है। और तभी हम एक व्यक्ति को हवा में देखते हैं जो कि लिन जिया पर नजर रख रहा था। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।